नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब एर्दोगन जो कश्मीर से लेकर जाने कहां के मुद्दों में बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी देते थे, अब उनका हाल खराब है। या ये कहिए कि उनकी सारी हेकड़ी तालिबानी आतंकियों की एक चेतावनी ने निकाल दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई अड्डे के संचालन और उसकी सुरक्षा को लेकर तालिबान से बातचीत करेगा। उत्तरी साइप्रस में ईद की नमाज के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्वीकार किया है कि हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तुर्की की प्रस्तावित योजनाओं पर कट्टरपंथी इस्लामिक गुट की आपत्तियां हैं। एर्दोगन ने कहा है कि प्रक्रिया पर तालिबान से चर्चा की जाएगी। तालिबान से पहले अमेरिका से निगोशिएशन किया गया था। यह बातचीत तुर्की से आराम से होनी चाहिए, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने आगे क्या कहा है कि मैं इन मसलों पर उनके साथ चर्चा और समझौता करने का आश्वासन देता हूं, क्योंकि तुर्की जो है वो किसी भी तरह की उनसे अलग विचारधारा, उनकी विरोधी विचारधारा नहीं रखती। हालांकि ये बयान देने के साथ एर्दोगन ने जोर देकर कहा कि तुर्की हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है। एर्दोगन की ये टिप्पणी पिछले हफ्ते तालिबान की हिदायत के बाद सामने आई है, जिसमें तुर्की को अन्य विदेशी ताकतों के साथ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए कहा गया था। तालिबान ने हवाई अड्डे के संचालन और सुरक्षा मुहैया कराने के प्रस्ताव को निंदनीय करार दिया था। तालिबान से बातचीत को राजी होने वाले एर्दोगन ने हाल ही में तालिबान से कहा था कि उन्हें अपने भाइयों की जमीन पर कब्जा खत्म कर देना चाहिए। तालिबान अफगानिस्तान में जो कर रहा है वैसे काम मुसलमान नहीं किया करते हैं। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान की सीमा पर कई चौकियों पर कब्जा करने के बाद तालिबान प्रांतीय राजधानियों की घेराबंदी अब कर रहा है। तालिबान के खौफ से जान बचाकर घर छोड़कर लोग भाग रहे हैं। पूर्वी प्रांत में 1450 से अधिक लोग तुर्की को पार करने की कोशिश करते हुए पाए गए। हालांकि कई चौकियों पर अफगान सरकारी सुरक्षा बलों ने फिर से कब्जा कर लिया है और प्रांतीय राजधानियों पर उन्होंने फोकस किया है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तुर्की कल तक तमाम तरह की तालिबानी आतंकियों को हिदायत दे रहा था, चेतावनी दे रहा था, अब जो है वो बातचीत की मेज पर आ गया है। उनसे बातचीत करेगा, निगोशिएशन करेगा। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना कि तालिबानी जो सोच है, जो विचारधारा है, उससे तुर्की जो है वो विपरीत विचारधारा नहीं रखता। उनकी विचारधारा से कहीं ना कहीं वो सहमत है। आश्चर्यजनक है। अभी के लिए इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी लगातार आपको भारत तक के जरिए हम देते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक।